संसदीय कार्य मंत्री जी देश को देखने ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रिमूवल रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं। उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। गौरव हो गई सर, भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। सर, अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा उससे अवसर मिलेगा। सर, दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के एक मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री कौन कहां पे, नहीं उन्होंने गृह मंत्री है ऑलरेडी, नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑल राइट टू इंटरवीन एट एनी मोमेंट, या सरकार के मंत्री इंटरवीन कर सकते हैं। और अगर वो आपको कह रहे हैं तो इससे आप इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है, आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, ये मेरा आग्रह है। सर, यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। जनरल एलिगेशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होना चाहिए। हम भी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय के खिलाफ और बोल रहे हैं कि उनको एलओपी को बोलने नहीं देते, तो हमें भी प्रमाण देना पड़ेगा, और वही प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आप फरवरी 26 का एलओपी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए, वही रिकॉर्ड से मैं पढ़ रहा हूं कि बार बार 20 बार उनको टोका गया, वो कौन से विषय पे वो बोल रहे थे। तो दूसरा विषय उन्होंने ये कहा था, ही क्वेश्चन अबाउट द मिलियंस ऑफ पेजेस released from the US Department of Justice regarding which the world is questioning. The file contains names of very famous businessman who is known to be very close to this ruling government. The file also contains uncomfortable truth that a minister has been named in this ongoing global investigation in other parts of the world. गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई क्या है?
202 एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। आप गौरव गोगोई जी, मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि अगर इफ विल गो थ्रू रूल 202A only provide that the discussion on the resolution shall be strictly confined to the charges preferred in the resolution. जो resolution में charges हैं, आपको only you have to confine. Yes, only rule 202A provide. वही तो कह रहा हूँ सर। My members are requested. वही मैं कह रहा हूँ You are सर। also, and I will request to all the members. वही मैं कह रहा हूँ सर। कृपया रूल 202A Yes. में जो हम members are only requested that they may speak only on the Yes. charge and preferred. Yes. आप जो चार्जेज है उस पे बोलिए। वही चार्ज पे आप तो बोल रहा हूँ नहीं नहीं, आप चार्ज से अलग हटके बोलिए। चार्ज पे नहीं बोल, चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज पे ही हूँ मैं, नहीं गौरव जी, चार्ज में मैं ही हूँ गौरव सर। जी, उन्होंने आप बात करते हैं चार्ज की, लेकिन आप बड़ी खूबसूरती से चार्ज के बजाय धन्यवाद सर। आप उसी विषय धन्यवाद को सर। लाना चाहते नहीं धन्यवाद। लेकिन आप वो चीजें ले जाना चाहते हैं जो इस चार्ज से कोई उसका नहीं सर चार्ज से ही है नहीं, सर। नहीं आप केवल जो उससे सर, चार्ज से ही है। related subjects हैं, बिल्कुल नहीं, चार्ज से ही है नहीं कहाँ है सर। वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं No, बने। House, आप मैं कहेंगे कोई रेजोल्यूशन पढ़ता हूँ सर। That this house having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition to speak when on this I am substantiating this happened during the motion of thanks to the president's address in the month of February when the honorable leader of opposition was disallowed to speak. I'm substantiating this resolution. What was he saying? At that point, the LOP also talked about the trade deals between US and India. He talked about, he asked a very simple question, that what made India get into haste and get into a deal which is not even in our favor? All these concessions that India was giving in our agricultural market, concessions that India government is giving to the US government, which is detrimental to the interest of our farmers. Those particular crops which have been listed, potatoes was listed. Potatoes are huge, sir. आप यूपी से आते हैं, आपको भी पता है सर कि आलू की खेती उत्तर प्रदेश के कितने लिए, वहां के किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और आज ये जो आलू का पे जो ट्रेड हुआ, किस कारण से आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे डील को उन्होंने समर्थन किया जो हमारे आलू के किसान के खिलाफ है? ऐसा क्या दबाव था? और यही चीज एलओपी जी ने कहा कि दबाव हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ, उस कारण से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव में आए, या एप्स्टाइन फाइल्स में और भी नाम है, इसलिए हमारे देश के सरकार हमारे दबाव में आए, नहीं तो क्यों? नहीं, आप कह रहे हैं उस दिन भी 50 मिनट 30 सेकंड बोलने का उनका मौका मिला, और बात केवल ये थी कि जो चीज़ प्रकाशित नहीं थी, जो कहीं उसको बिना पूर्व नोटिस दिए हुए उस बात को उठाना चाहते थे, इसके बावजूद भी एलओपी हैज गिवन ए सफिशिएंट टाइम। फिर जब किसी दूसरे मेंबर का नाम नहीं पुकारा गया, हाउस एडजर्न हुआ, दोबारा फिर एलओपी को ही बुलाया गया। और आप अगर आप समय देख लें कि एलओपी ने कितना समय लिया, तो आखिर नहीं देखा, नहीं रिप्लाई देंगे नहीं, बट आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए, आप चार्जेस की बात कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, उनके रिमूवल को लाए हैं आप। नहीं, देश इस बात को भी तो देख रहा कि आप बात कर रहे हैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रिमूवल के प्रस्ताव पे, उस प्रस्ताव में जो आपने दिए हैं उसको, और आप उसके साथ जो विषय उससे नहीं जुड़ा है, नहीं, और ये बात कहाँ आई? नहीं, आप इससे सीधे मतलब वो विषय उसके बाद भी दे रहे हैं। चलिए गौरव गोगोई जी। सर, ऐसा कुछ उस समय भी हुआ जब आदरणीय एलओपी बोलना चाहते थे। उस समय क्या हुआ? When the leader of opposition attempted to bring critical matters to light, the speaker demanded that he authenticate the documents being cited. With due respect to the chair,
the LOP did not deny this request. He agreed. He says, I will perform the authentication. पर जैसे ही वो आगे आए, ट्रेजरी बेंच से सारे मंत्री खड़े हो गए. सारे मंत्री खड़े हो गए उस टाइम. However, despite this compliance, the visible discomfort of the treasury benches repeatedly manifested as loud interruptions, effectively stopping the LOP's address. क्यों सर? जब रूलिंग आए ऑथेंटिकेट करने के लिए, LOP चाहते थे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस समय भी ट्रेजरी बेंच को इतनी आपत्ति क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि वो सेना के बारे में जो बात करें वो रिकॉर्ड में जाए? एक फॉर्मर चीफ वो एक बात रख रहे हैं, किसी गंभीरता से रख रहे होंगे, वो चाहे वो किताब प्रकाशित हो भारत के अंदर या ना हो. एक फॉर्मर चीफ के बात को हम इतने आसानी से उसको परे कर देंगे क्योंकि उनका लिखा हुआ किताब खाली प्रकाशित नहीं हुआ? क्या उनके कहने की जो बातें हैं, क्या वो खोखला हो जाते हैं? क्या वो बातें कह रहे हैं, क्या वो मूल्यहीन हो जाते हैं? क्या उनका कोई अर्थ नहीं? क्या उनका कोई तर्क नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सरकार कहना चाहती है कि नवराणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो? आप आज क्या बोल रहे हैं? ये फिर आप नहीं देखिए, आप बार बार मेरे कहने के नहीं, आप उस सब नहीं जो सदस्य, जो माननीय सदस्य इस सदन का नहीं उसका रेफरेंस दे रहे हैं और नहीं आप में बोलिए. और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप जो आपने स्पीकर के खिलाफ लगाए वो उस पर कुछ कहिए, या तो कुछ उस पर कहने के लिए नहीं है, आप केवल सरकार पे बोल रहे हैं तो बोलिए. सर जिस समय मिस्टर सुरेश, यू आर सिटिंग from, I think so, if I have allowed to Mr. Gaurav, how you can speak? You are sitting there. So only I have allowed to Mr. Gaurav. Kindly take. सर सभापति महोदय, जब LOP ये बात उठा रहे थे और वहाँ सदन सत्ता पक्ष से विरोध आ रहे थे, उठा रहे थे नहीं उठा रहे तो मौजूद भी नहीं है, तो हम मौजूद भी नहीं है कि उठा रहे थे नहीं. सर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय नाराज मत होइए. मौजूद भी नहीं है. सभापति महोदय नाराज मत होइए. हम नाराज नहीं, नाराज मत होइए. वो उठा रहे थे नहीं उठा रहे थे. हंसते रहिए सर. वो होते तो खड़े होकर सभापति महोदय हंसते रहिए. वो खड़े होकर कहते हाँ मैं उठा रहा था. आप हंसते रहिए. मौजूद भी नहीं. आप मुस्कुराते रहिए. आप मुस्कुराते रहिए. लेकिन वो है नहीं. आप मुस्कुराते रहिए सर. जिस समय नेता विपक्ष अपनी बात रख रहे थे, सत्ता पक्ष बार बार और विभिन्न मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री टोक रहे थे, तो उस समय सदन की संचालन अध्यक्ष महोदय कर रहे थे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन कर रहे थे. और इसीलिए आज जब हम रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि बार बार नेता विपक्ष को नहीं मौका मिलता बोलने के लिए, देश के अहम मुद्दों को उठाने के लिए, तो उस समय सदन का संचालन की कर्तव्य किसके अधिकार में थी, उस बात को हम उठा रहे हैं सर. खुद कहा, आपने खुद कहा, एक मिनट गौरव जी, मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं, आपने खुद कहा कि मान लिया कोई चीज पब्लिश नहीं है, आपने ये कहा कि अगर पब्लिश नहीं भी थी भारत में फिर भी उसको उठाएंगे. तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिश अगर नहीं है, पब्लिश नहीं तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जब पब्लिश नहीं तो पब्लिक डोमेन नहीं है, और पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप इसको सदन में कैसे उठाएंगे? सदन में कैसे उठाएंगे? सर ये जो किताब की बात है, जहां तक मेरी जानकारी, नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया. आपका भाषण कंटिन्यू रहेगा. लंच के लिए हम ब्रेक करते हैं. ये सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं.